आज हम लोग सर्कल चैप्टर का फर्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। ठीक है, फर्स्ट एक्सरसाइज में हम लोगों को सर्कल के टेंजेंट के बारे में जानना है। किसके बारे में जानना है? टेंजेंट के बारे में। टेंजेंट आप लोग को मालूम है कि टेंजेंट क्या होता है? नहीं मालूम है क्या होता है? बोलिए। सर्कल के सर्कल के किसी एक पॉइंट को टच करके पास करने वाली जो लाइन है, ठीक है ना, उसे हम क्या बोलते हैं? टेंजेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टेंजेंट। पेन कहाँ है बेटा? सर्कल के किसी एक पॉइंट को टच करके पास करने वाली जो लाइन होती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? टेंजेंट बोलते हैं। यही हो हम। देखिए ये सर्कल है और ये सर्कल जो है बहुत सारे पॉइंट से बना हुआ है, इनफाइनाइट ऑफ पॉइंट से बना हुआ है, ठीक है ना। तो इसके किसी एक पॉइंट को टच करके पास करने वाली जो लाइन होगी उसी को क्या कहला है? टेंजेंट कहा जाएगा, ठीक है ना। अब इस टेंजेंट से, टेंजेंट जिस पॉइंट को टच की है उसे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बोलते हैं। उस पॉइंट से अगर सर्कल के सेंटर पे कोई लाइन ड्रॉ करते हैं तो ये हमेशा 90 डिग्री की एंगल बनाती है, ठीक है ना। क्लियर है? अभी इसी ये थ्योरम है, ये क्या है? थ्योरम है और इसी थ्योरम का यूज हमें करना है। दिया हुआ है कि फ्रॉम अ पॉइंट Q द लेंथ ऑफ टेंजेंट टू ए सर्कल इज 24 सेंटीमीटर। एक सर्कल है, ठीक है ना, एक सर्कल है जिसका सेंटर मान लेते हैं कि वो है, कोई बोला कि एक पॉइंट है जिसका नाम है Q। इस पॉइंट Q से सर्कल पे जो टेंजेंट ड्रॉ हो रहा है इसका जो लेंथ दिया है वो 24 सेंटीमीटर दिया है और इस पॉइंट Q से सर्कल के सेंटर के बीच की जो दूरी है वो 25 सेंटीमीटर है। बोला है कि द रेडियस ऑफ सर्कल, सर्कल का रेडियस क्या होगा, मींस ये निकालना है। ये Q है, इसको मान लिया P, मान लिया P। जैसा कि अभी मैंने बताया कि सर्कल का जो टेंजेंट है वो सर्कल के रेडियस से कितने डिग्री का एंगल बनाता है? 90 डिग्री का। जब ये 90 डिग्री का एंगल बनाएगा तो इसके सामने वाला ये हाइपोटेन्यूस हो जाएगा और ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा। किसी को भी बेस मानो, किसी को भी परपेंडिकुलर मानो, उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हाइपोटेन्यूस फिक्स है कि 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेन्यूस होगा, ठीक है ना। तो यहां से आया कि QO का स्क्वायर इक्वल टू PQ का स्क्वायर प्लस PO का स्क्वायर। PO का स्क्वायर हमें क्या फाइंड करना है? PO का स्क्वायर। तो PO का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा QO का स्क्वायर माइनस PQ का स्क्वायर। समझ में आया? ये PQ प्लस में था, इधर आया तो क्या हो गया? माइनस में हो गया। QO कितना है? 25 का स्क्वायर और PQ कितना है? 24, तो 24 का स्क्वायर। 25 का स्क्वायर हो जाएगा 625 और 24 का स्क्वायर हो जाएगा 576। 625 माइनस 576 माइनस करो, कितना आ जाएगा? 49। PO का स्क्वायर इक्वल टू हो गया 49। PO इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट 49। PO इक्वल टू आ जाएगा 7। मींस रेडियस ऑफ सर्कल कितना हो जाएगा? रेडियस इक्वल टू हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। फर्स्ट ऑप्शन हमारा सही है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये फिगर दिया हुआ है, फिगर को हम थोड़ा बड़ा बना देते हैं। ये है टेंजेंट, ये है टेंजेंट, ये है सर्कल का सेंटर और ये है आपका रेडियस। इन दोनों रेडियस के बीच की जो एंगल दी हुई है 110 डिग्री दी हुई है, इसका नाम है T, ये है P, ये है O और ये है Q। हम लोगों को मालूम है कि सर्कल के टेंजेंट से और सर्कल के रेडियस के बीच का जो एंगल होता है वो 90 होता है। ये एंगल भी 90 होगा, होगा कि नहीं होगा? यहाँ 4 एंगल बना और ये TPOQ जो है वो क्या है? क्वाड्रिलेटरल है। TPOQ इज अ क्वाड्रिलेटरल, एक क्वाड्रिलेटरल है। तो एंगल T प्लस एंगल P प्लस एंगल O प्लस एंगल Q इक्वल टू क्या हो जाएगा? 360 डिग्री। और एंगल T फाइंड करना है कि एंगल T क्या होगा, मतलब PTQ निकालना है। तो एंगल T फाइंड करना है कि कितना होगा। तो एंगल PTQ
प्लस एंगल P 90 डिग्री है, एंगल O 110 डिग्री है, एंगल Q 90 डिग्री है, इक्वल टू 360 डिग्री। ये हो जाएगा एंगल P, ये हो जाएगा 200, तीनों को प्लस करेंगे तो आ जाएगा 290 डिग्री, आ जाएगा ना 290 डिग्री इक्वल टू 360 डिग्री, माइनस करेंगे तो एंगल P इक्वल टू हो जाएगा 360 डिग्री माइनस 290 डिग्री, एंगल P इक्वल टू हो जाएगा कितना 70 डिग्री ना, कितना हो जाएगा 70 डिग्री। तो ये आ गया आपका 70 डिग्री, एंगल ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ टेंजेंट PA एंड PB फ्रॉम अ पॉइंट P टू ए सर्कल विथ सेंटर O, तो जो जो पहले इंफॉर्मेशन दिया है उसको हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। हमारे पास एक सर्कल है, PA और PB दो टेंजेंट है, PA और PB, ये एक टेंजेंट है, दूसरा टेंजेंट ये है, दो टेंजेंट है जिसका नाम क्या है PA और PB, दो टेंजेंट है। सर्कल का सेंटर है जिसका सेंटर का नाम है O, इंक्लाइन ईच अदर एट 80 डिग्री। ये जो दोनों टेंजेंट हैं वो एक दूसरे से 80 डिग्री का एंगल बनाते हैं। कितना बनाते हैं 80 डिग्री, इंक्लाइन ईच अदर एट 80 डिग्री, तो ये 80 डिग्री का एंगल है। देन एंगल POA क्या होगा, आपको ये फाइंड करना है कि POA क्या होगा, ठीक है ना। टेंजेंट PA एंड PB फ्रॉम अ पॉइंट P टू अ सर्कल विथ सेंटर O आर इंक्लाइंड ईच अदर एट, ठीक है ना, कोई दिक्कत है नहीं। तो देखिए ये पूरा एंगल दिया हुआ है कि 80 डिग्री है, पूरा एंगल दिया हुआ है कि 80 डिग्री है। पहले आप लोग क्या करेंगे, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल, दो ट्रायंगल बना, दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे। क्या करेंगे, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे। कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने आता है ना। हम बात करते हैं किस ट्रायंगल का, यहीं पर पहले कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर लेते हैं। इन ट्रायंगल POA एंड ट्रायंगल POB, दो ट्रायंगल दिया, बोलो PO इक्वल टू PO, PO इक्वल टू PO क्या होगा, कॉमन होगा, PO इक्वल टू PO कॉमन होगा, OA इक्वल टू OB क्या होगा, रेडियाई ऑफ सर्कल होगा, रेडियाई ऑफ सर्कल होगा, और एंगल PAO, एंगल PAO इक्वल टू एंगल PBO क्या होगा 90 डिग्री ईच, 90 डिग्री ईच। इसलिए ट्रायंगल POA इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल POB बाई इस क्राइटेरिया से, RHS क्राइटेरिया। कौन सा बेटा, साइड साइड साइड, हाँ कह सकते हैं, हो जाएगा, ठीक है ना, क्लियर है। साइड 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 से भी शिवम बाबू का कहना है कि हो जाएगा ना, तो हो जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि देखिए PA इक्वल टू PB होगा, क्योंकि किसी पॉइंट से, किसी एक्सटीरियर पॉइंट से अगर हम सर्कल पे दो ही टेंजेंट ड्रा हो पाएगा, और वो जो दोनों टेंजेंट होगा वो क्या होगा, हमेशा इक्वल होगा। ये थ्योरम है ना कि किसी एक्सटीरियर पॉइंट से सर्कल पे अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, किसी एक एक्सटीरियर पॉइंट से, कई सारे नहीं, किसी एक एक्सटीरियर पॉइंट से सर्कल पे अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो दो टेंजेंट ड्रॉ होगा, ओनली एंड ओनली टू टेंजेंट ड्रॉ होगा, और दोनों टेंजेंट एक दूसरे के क्या होंगे, इक्वल होंगे। गुड, चलिए हम लोगों ने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया, ठीक है ना, ये भी सही है। अब ये एंगल और ये एंगल जब कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया तो एंगल POA इज इक्वल टू एंगल POB बाई CPCT, बाई CP होगा। मतलब ये क्लियर हो गया कि ये एंगल और ये एंगल क्या है, इक्वल है, ये भी हो गया। और यही नहीं, ये एंगल और ये एंगल भी इक्वल होगा, होगा कि नहीं होगा, होगा। चलिए, तो ये एंगल और ये एंगल भी, मेन हमको यही दिखाना था कि ये एंगल इक्वल है। तो आप क्या लिखेंगे, एंगल APO, क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिख दें एंगल APO इक्वल टू एंगल BPO, ये दोनों बराबर होगा, कैसे, बाई CP। जब ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो उसका कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट इसके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट के इक्वल होगा ही होगा। मतलब जब ये दोनों इक्वल हो गया, एंगल APO प्लस एंगल BPO इक्वल टू एंगल क्या है
ए पी बी है कि नहीं है? ए पी बी जो होगा वो ए पी ओ और बी पी ओ के सम के नहीं होगा, होगा। और ए पी ओ दोनों क्या है? ए पी ओ बी पी ओ दोनों क्या है? इक्वल है। तो बी पी ओ को ए पी ओ लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? बोलो। बी पी ओ को ए पी ओ लिख सकते हैं। तो ए पी ओ प्लस एंगल ए पी ओ इक्वल टू 80 डिग्री। 2 इंटू एंगल ए पी ओ इक्वल टू 80 डिग्री। एंगल ए पी ओ इक्वल टू कितना हो जाएगा? ये एंगल आ गया 40 डिग्री। आ गया, आ गया। अब हम लोग जानते हैं कि इन ट्रायंगल ए पी ओ, ठीक है ना, एंगल ए पी ओ प्लस एंगल पी ओ ए प्लस एंगल ओ ए पी इक्वल टू 180 डिग्री होगा। ए पी ओ आ गया कितना? 40 डिग्री। और पी ओ ए क्या करना है? निकालना है। और एंगल ओ ए पी कितना है? 90 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा 100। ठीक है। एंगल पी ओ ए इक्वल टू प्लस 90 प्लस 40 करेंगे तो 130 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल पी ओ ए इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री इक्वल टू कितना हो गया? 50 डिग्री। क्लियर है? एंगल पी ओ ए कितना होगा? 50 डिग्री। हमें निकालना था पी ओ ए मीन्स ये एंगल, और ये एंगल क्या होगा? 50 डिग्री। कोई दिक्कत है? समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रूव दैट टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द एंड ऑफ ए डायमीटर ऑफ ए सर्कल इज पैरेलल। ये बहुत इजी क्वेश्चन है ना जी? नहीं इजी है। ये सर्कल है, सर्कल का डायमीटर ड्रॉ करते हैं। सर्कल का ये डायमीटर है, ये क्या है? डायमीटर है। और बोला कि इस डायमीटर के एंड से जो टेंजेंट पास कर रहा है, ये एक टेंजेंट ये पास किया और एक टेंजेंट ये पास किया, ठीक है ना? ये जो टेंजेंट है वो एक दूसरे के पैरेलल है। क्या है? पैरेलल है। हम लोग नाम दे देते हैं, इस टेंजेंट का नाम देते हैं P, इसका नाम देते हैं Q, इसका नाम देते हैं O, इसका नाम देते हैं M और इसका नाम देते हैं N ना। यहाँ पर पहले लिखेंगे कि OM is perpendicular on P and ON is perpendicular on, है? इसका मतलब है कि एंगल PMO, इसका भी कुछ नाम दे दें, R दे दें, S दे दें, कुछ भी दे दो। PMO प्लस RMO सॉरी इक्वल टू RMO। PMO इक्वल टू एंगल RMO होगा ना। थ्योरम है कि सर्कल के सेंटर से अगर टेंजेंट पे जो लाइन ड्रॉ की जाती है वो 90 डिग्री का एंगल बनता है। ये सर्कल का सेंटर है, ये टेंजेंट है, इस पे जो एंगल बनेगी वो 90 डिग्री का होगा। होगा कि नहीं होगा? तो यहां पर आते हैं तो एंगल QNO इक्वल टू होगा एंगल SNO। होगा कि नहीं होगा? होगा। कितने डिग्री? और ये किसके बराबर होंगे? 90 डिग्री के। और ये भी किसके बराबर होगा? 90 डिग्री के। बस हमको यहाँ ये समझना है कि ये एंगल और ये एंगल दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं। क्यों इक्वल है? 90 डिग्री है ना। तो और वो दोनों एंगल है क्या? एंगल RMO इज इक्वल टू एंगल QNO। एंगल QNO, ठीक है ना? क्यों है बेटा? हाँ 90 डिग्री ईच, 90 डिग्री रीजन लिखेंगे 90 डिग्री ईच। और एंगल RMO इक्वल टू एंगल QMO जो है वो क्या है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल भी है कि नहीं? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल भी है? और हम लोग पढ़े हैं कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल तभी बराबर होते हैं जब दो लाइन एक दूसरे के क्या होते हैं? पैरेलल होते हैं। क्या होते हैं? पैरेलल होते हैं। सो PR is parallel to QS।
पैरेलल क्या पीआर क्या होगा, क्यूएस के पैरेलल होगा। यही शो करना था ना, प्रूव दैट टेंजेंट ड्रॉन टू द एंड ऑफ ए डायमीटर ऑफ ए सर्कल आर पैरेलल। क्या बेटा, क्यू एम ओ, यहाँ क्यू एन होगा। हाँ वो पहले नहीं बोलना था, अभी को बोल रहे हो, क्यू एन ओ, क्यू एन। क्लियर है, कोई दिक्कत है तो हाँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट टू टेंजेंट टू ए सर्कल पासेस थ्रू द सेंटर। ठीक है, क्या प्रूव करना है, समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है? ये सर्कल है, ये क्या है, सर्कल है, और इस सर्कल पे ये टेंजेंट है, ये है टेंजेंट, ठीक है ना, ये है सर्कल का सेंटर। बोला है कि आपको प्रूफ करना है कि ये जो लाइन है, ये जो लाइन है, हम थोड़ा इसको आगे बढ़ा देते हैं, ये लाइन जो है सर्कल के सेंटर से ही पास करेगी, ये जो लाइन है वो सर्कल के सेंटर से पास करेगी, यही प्रूफ करना है। क्लियर है, कोई दिक्कत है नहीं? अब जो है देखिए, ये एक स्ट्रेट लाइन हमने ड्रा कर दिया, इसका नाम दे देते हैं O, इसका नाम दे देते हैं P, इसका नाम दे देते हैं Q, इसका नाम दे देते हैं M, इसका नाम दे देते हैं R, कुछ भी नाम दे दिया, ठीक है ना। अब हम लोग जानते हैं कि एंगल OMQ, एंगल OMQ क्या है, 90 डिग्री का एंगल है, एंगल OMQ इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है ना। और एंगल RMQ, जब ये 90 डिग्री है तो एंगल RMQ भी क्या होगा, 90 डिग्री होगा। एंगल RMQ इक्वल टू क्या हो गया, 90 डिग्री, होगा कि नहीं होगा, ठीक है। और ये OMQ और RMQ 90 डिग्री हो गया, और दोनों को प्लस करो तो एंगल OMQ प्लस एंगल RMQ इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री। इसका मतलब हो गया कि OR इज अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है ना। OR क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है, और ये यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनाया है, तो ये हमेशा सेंटर से पास होगा, ठीक है ना। क्योंकि हम लोग पढ़े हैं, ये भी पढ़े हैं थ्योरम, कि अगर कोई सर्कल है और सर्कल का कोई टेंजेंट है, और इस टेंजेंट से अगर हम लोग सर्कल के सेंटर पे कोई लाइन ड्रॉ, तो हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाता है। क्लियर है, तो इसमें कुछ नहीं करना था। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, क्वेश्चन नंबर 6 है, the length of a tangent from a point A at a distance 5 cm from the center of the circle is 4 cm। ठीक है ना, एक सर्कल है, देखिए इस क्वेश्चन को थोड़ा अच्छे से समझिएगा, इसको लिखने में थोड़ा सा जो है थोड़ा सा चालाकी कर दिया है। दिया है कि एक पॉइंट है, जिस पॉइंट का नाम A है, the length of a tangent from a point A of, ठीक है ना। तुरंत आप लोग क्या करेंगे, लिखा हुआ है कि द लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ए 5 सेंटीमीटर लिखा है ना, तो आप लोग तुरंत क्या करेंगे, यहाँ से पॉइंट ए लेंगे और लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या कर देंगे, 5 सेंटीमीटर ना। लेकिन आप लोग ध्यान से पढ़िएगा इसको, कि फ्रॉम अ पॉइंट ए एट ए डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल इज 4। ये जो लाइन है वो ये बोला है कि ये जो सर्कल, ये जो टेंजेंट ड्रॉ किया गया है, ठीक है ना, पॉइंट ए से, उसका लेंथ 4 सेंटीमीटर है, उसका लेंथ देखो, द लेंथ ऑफ ए टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट ए फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल इज 4 सेंटीमीटर, और ये जो 5 सेंटीमीटर है वो टेंजेंट है, सॉरी वो सर्कल और ये पॉइंट के बीच, सर्कल के सेंटर और पॉइंट के बीच की दूरी है। मतलब यहां से यहां की डिस्टेंस दी हुई है 5 सेंटीमीटर, और ये जो डिस्टेंस है वो क्या है, 4 सेंटीमीटर, और हमें निकालना क्या है, ये डिस्टेंस निकालना है। तो निकल जाएगा आगे, AOB नाम दे दिया, क्या हो जाएगा, AO का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BO का स्क्वायर, BO निकालना है, BO का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा AO का स्क्वायर माइनस AB का स्क्वायर। AO कितना है, 5 का स्क्वायर ना, माइनस 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25 माइनस 16 कितना हो जाएगा, 9। BO का स्क्वायर हो गया 9, मींस BO इक्वल टू हो जाएगा कितना, √9 इक्वल टू हो जाएगा 3। BO कितना हो गया, 3 सेंटीमीटर। क्लियर है, कोई दिक्कत
आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल आर ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल है, तो पहले हम लोग कॉन्सेंट्रिक सर्कल को बना लेते हैं। ये एक सर्कल है ये, ठीक है ना, और दूसरा सर्कल है और बड़ा कर लें, दूसरा सर्कल है ये। फाइंड द लेंथ ऑफ कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल विच टचेज द स्मॉलर सर्कल। ठीक है ना, एक कॉर्ड है, ये क्या है, कॉर्ड है, किसका कॉर्ड है, बड़े वाले सर्कल, सॉरी एक कॉर्ड है, किसका सर्कल कॉर्ड है, बड़े वाले सर्कल का कॉर्ड है। तो ये कॉर्ड इसी को बोलते हैं ना, जो बड़े वाले सर्कल को दो पार्ट में क्या कर दे, डिवाइड कर दे। तो ये कॉर्ड है, क्या है, कॉर्ड है, ठीक है ना, जो क्या कर रहा है, स्मॉलर सर्कल को टच कर रहा है, स्मॉलर सर्कल को टच कर रहा है। तो टच कर रहा है मतलब ये टेंजेंट हो गया, छोटे वाले सर्कल का क्या हो गया, ये जो है छोटे वाले सर्कल का टेंजेंट हो गया, और यह सर्कल का सेंटर और ये हो गया टेंजेंट। क्लियर है, कोई दिक्कत। बोला है कि जो छोटा वाला सर्कल है उसका रेडियस है 3 सेंटीमीटर और बड़ा वाला जो रेडियस है तो सर्कल है उसका रेडियस है 5 सेंटीमीटर। फाइंड क्या करना, फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड। ये जो कॉर्ड है उसका लेंथ निकालना है, तो बहुत इजी है। ये O हो गया, ये A हो गया, ये B हो गया और ये C हो गया। हो गया, कोई दिक्कत है नहीं, क्या दिक्कत है प्रियांशु, हाँ ये पहला काम करेंगे कि इन दोनों सर्कल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे। क्या करेंगे, बात समझ आ रहा है ना। जब कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे तो ये क्लियर होगा कि ये दोनों बराबर हैं एक दूसरे के, क्या होगा, बराबर हैं। जब बराबर होंगे तो हम अगर AC फाइंड कर लेंगे तो जितना AC होगा उतना ही BC होगा, नहीं होगा, मैं उसको खोल, जितना AC होगा उतना ही क्या होगा, BC होगा, कोई दिक्कत नहीं। AC और BC दोनों बराबर होंगे, तो पहले प्रूफ कर लो। तो क्या करेंगे, लिखेंगे इन ट्रायंगल ACO, इन ट्रायंगल ACO एंड ट्रायंगल BC, दिख रहा है ना, बोलो AO इक्वल टू BO, AO इक्वल टू क्यों होगा, रेडियाई ऑफ सर्कल होगा कि नहीं होगा, AO इक्वल टू BO, ठीक है ना, और OC इक्वल टू OC क्यों होगा, कॉमन है दोनों में, और एंगल ACO इक्वल टू एंगल BCO 90 डिग्री ईच, मतलब ट्रायंगल ACO इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BCO बाई RHS क्राइटेरिया। जी जी सर, एग्जाम में ये शो करना पड़ेगा, ठीक है ना, कर लिया। सो AC इक्वल टू BC, AC क्या होगा, BC के इक्वल होगा, क्यों होगा, बाई CPCT, बाई CPCT। अब बात करते हैं हम लोग इन ट्रायंगल ACO दिख रहा है ना, समझ में आया मैं वहां तक, ACO, AO का स्क्वायर इक्वल टू AC का स्क्वायर प्लस OC का स्क्वायर होगा, AO का स्क्वायर इक्वल टू AC का स्क्वायर प्लस OC का स्क्वायर होगा ना। AO कितना है 5 का स्क्वायर इक्वल टू AC का स्क्वायर निकालना है, और OC कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 और ये 3 का स्क्वायर इधर आएगा तो 9 हो जाएगा इक्वल टू AC का स्क्वायर। समझ में आया, AC का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 16, मींस AC इक्वल टू हो जाएगा √16, मींस AC इक्वल टू हो जाएगा कितना 4, AC आ गया कितना 4, AC कितना आ गया 4, ठीक है ना। हमको निकालना क्या था, AB, क्या फाइंड करना था, तो AB इक्वल टू क्या हो जाएगा AC प्लस BC, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, और हमने लिखा है कि AC और BC दोनों बराबर है, तो AB इक्वल टू हो जाएगा AC प्लस AC, मतलब हो जाएगा 2 AC, ठीक है ना, और AB इक्वल टू हो जाएगा AC तो आ गया है, कितना आया है 4, तो 2 4 जा 8 सेंटीमीटर
मीटर इज योर आंसर। समझ में आया? नहीं आया? मैं क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, अ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी इज ड्रॉन टू अ सर्कमस्क्राइब सर्कल। ये क्वाड्रिलेटरल दिख रहा है सबको? नहीं दिख रहा है? बोलो, दिख रहा है? अब तो दिख रहा होगा। आपको प्रूफ करना है कि AB प्लस CD इक्वल टू AD प्लस BC। जैसा कि मैंने पहले भी आप लोगों को बताया है कि हम लोग टारगेट करेंगे जो प्रूफ करना है, तभी ये प्रूफ हो पाएगा, नहीं तो इस तरह से कंफ्यूज हो जाएंगे, फिर आप लोग नहीं सॉल्व कर पाएंगे। टारगेट है AB प्लस CD। क्या है? AB प्लस CD। तो AB किधर है? ये है आपका AB, ये है आपका AB, ये है आपका BC, ये है आपका CD, सॉरी AD, ये है आपका DC। यही है ना बेटा? और ये है बीच में क्या? क्या है ये बीच में? सर्कल। क्या है? सर्कल। अब थोड़ा ज्यादा अच्छे से दिखा होगा। ठीक, चलिए अब हम लोग पढ़े हैं, जैसा कि अभी हमने आप लोग को बताया कि अगर कोई सर्कल है, सर्कल के एक्सटीरियर पॉइंट से कोई टेंजेंट ड्रॉ की जाती है, सर्कल के एक्सटीरियर पॉइंट से कोई टेंजेंट, तो ये दोनों टेंजेंट हमेशा क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। ये थ्योरम है। ये क्या है? थ्योरम है। ठीक है ना? टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटीरियर पॉइंट इज ऑलवेज इक्वल। चलिए हम लोग का टारगेट क्या है? AB और CD। अभी हम AB को टारगेट लेते हैं। तो AB पे दो पॉइंट है, एक है AP और एक है, तो AP किसके बराबर होगा जरा बता दोगे? AP बराबर होगा किसके? यस के। ये है A, ये है P, ये है B, ये है Q, ये है C, ये है R, ये है D और ये है S। अब दिख रहा होगा साथ साथ। तो AP बराबर होगा AS के। अभी फिर से हमने AP को ही टारगेट किया। किसको टारगेट किया? AB को ही टारगेट किया। तो AB में AP तो ले लिया, अब क्या बचा? BP। BP किसके बराबर होगा? BQ के। ठीक है ना? क्यों होगा? तो क्लियर है ना? टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम, सबका रीजन वही होगा, टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटीरियर पॉइंट ऑफ अ सर्कल। टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटीरियर पॉइंट ऑफ अ सर्कल। अब हम लोग को टारगेट क्या करना है? AB टारगेट हो गया हमारा। CD को टारगेट करना है। CD ये है, CD में CR किसके बराबर होगा? CQ के। और CD में DR किसके बराबर होगा? DS के। हो गया, बस अब कुछ करना नहीं है। ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, ये इक्वेशन 3 है और ये इक्वेशन 4 है। क्या करेंगे? एडिंग इक्वेशन 1 2 3 1 2 3 एंड 4। ठीक है ना? ये चारों इक्वेशन को क्या कर दिया जाए? ऐड कर दिया जाए। ठीक है ना? ऐड कर दिया जाए। कर दिया जाए, कोई दिक्कत? ऐड करेंगे LHS को LHS में बेटा, RHS को RHS में। यहां स्पेस है तो कर देते हैं AP। देखिए AP प्लस BP प्लस AP प्लस BP प्लस CR प्लस DR इक्वल टू हो जाएगा RHS में AS प्लस BQ प्लस CQ प्लस DS। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? यह देखिए AP प्लस BP मिलकर क्या बन जाएगा? AB और CR और DR मिलकर क्या मिल जाएगा? CD। हो गया। चलिए AS प्लस DS, देखिए यहाँ AS है और यहाँ DS है, AS और DS मिलकर क्या बन गया? AD प्लस BQ और CQ मिलकर क्या बन गया? BC। यही प्रूफ करना था ना? प्रूफ। क्या हो गया? प्रूफ। कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्या है? पहले भी हम आप लोग को बताए होंगे कि क्वेश्चन क्या है, इंपॉर्टेंट है। आज फिर से दोबारा मैं आप लोग को बता दे रहा हूं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको आप लोग अच्छे से तैयार करिएगा। ठीक है? पहले हम ड्रॉ कर देते हैं, थोड़ा सा डार्क कर लेते हैं ताकि आप लोग को समझने में समस्या ना हो भाई। है कि नहीं शिवम?
ये है x, ये है बेटा x, ये है x डैश, ये है p, ये है q, ये है a, ये है c, ये है y, ये है b और ये है y डैश। क्या है? y डैश। इस सर्कल है, सर्कल का सेंटर है o, ये है सर्कल, ये है सर्कल जिसको हम ड्रा करने की कोशिश कर रहे हैं और कर भी दिए। ये है आपका फिगर। अच्छा, यहाँ पर एक और टेंजेंट है, इसको भी ड्रा कर देते हैं, इसको क्यों छोड़ा जाए। अब सर्कल समझ में आ रहा है। हमको प्रूफ करना है कि एंगल ए ओ बी, टू प्रूफ एंगल ए ओ बी इक्वल टू 90 डिग्री। यही हमें प्रूफ करना है, एंगल ए ओ बी 90 डिग्री है। ठीक है, हम पहले दो ट्रायंगल लेते हैं। क्या करते हैं? दो ट्रायंगल लेते हैं। देखिए, अगर हम दो ट्रायंगल ए ओ बी अगर 90 डिग्री प्रूफ करना है, तो अगर हम ये एंगल और ये एंगल का सम 90 डिग्री प्रूफ कर दे तो हमारा काम हो जाएगा। इसके लिए क्या करना है, इस एंगल को इस एंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देना है। ये एंगल जो बना और ये जो एंगल बना, दोनों को क्या कर देना है? मतलब इक्वल प्रूफ करना है। ये दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे तो ये इक्वल हो जाएगा। ये दोनों एंगल, यहां पर जो एंगल बना और यहां पर जो एंगल बना, इन दोनों को भी इक्वल करना है। तो इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करेंगे तो हो जाएगा। हो जाएगा ना। फिर इन चारों का सम 180 डिग्री के बराबर है, क्योंकि ये पीओक्यू एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है ना, डायमीटर पर बना हुआ है, तो 90 डिग्री 180 डिग्री के बराबर होगा। जब ये 180 डिग्री के बराबर होगा, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, तो ये 2 इंटू इतना हो जाएगा, 2 इंटू कितना हो जाएगा, और वो जो 2 मल्टीप्लाई में था इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? 90 डिग्री। तो हम लोग करके दिखाते हैं। चलिए बात करते हैं इन ट्रायंगल AOP एंड ट्रायंगल AOC एंड ट्रायंगल AOC। ट्रायंगल AOP और AOC की बात कर रहे हैं। दिख रहा है? नहीं दिख रहा है? AOP और AOC क्या बेटा? सही है ना? नहीं, कोई गड़बड़ है? थोड़ा अच्छे से लिख देते हैं। इन ट्रायंगल AOP एंड ट्रायंगल AOC। AOP एंड AOC में AO इक्वल टू AO क्या होगा? कॉमन होगा। COMMON कॉमन होगा। ठीक है, और AP इक्वल टू AC टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटीरियर पॉइंट ऑफ अ सर्कल। ये लिखना पड़ेगा, लिख दिए। कोई दिक्कत? बोलिए। नहीं। और OP इक्वल टू OP इक्वल टू रेडियाई ऑफ सर्कल। मतलब ट्रायंगल AOP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल AOC बाई SSS क्राइटेरिया, है ना। कौन तो RHS बोल रहा था, ये भी साइड है, ये भी साइड है, ये भी साइड है, कहां एंगल लिए हैं? हो गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं। जब ऐसा होगा तो एंगल AOP इज इक्वल टू एंगल AOC हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बोलो। जब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगा तो ये एंगल बराबर होगा कि नहीं होगा? होगा महक? होगा। अब आते हैं हम लोग दूसरे। इन ट्रायंगल BOQ एंड ट्रायंगल BOC आ गया। ओके, अगेन वही बात, BQ इक्वल टू BC होगा कि नहीं होगा? लिख लोगे, टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटीरियर पॉइंट ऑफ अ सर्कल
ओके, फिर क्या क्या लिख लिया, बी क्यू इक्वल टू बी सी और बीओ इक्वल टू बीओ दोनों में कॉमन है। और तीसरा ओ क्यू ओ इक्वल टू सीओ, क्यूओ सीओ बराबर है क्यों, बोलो, रेडियाई ऑफ नहीं है ना। सो ट्रायंगल बी ओ क्यू इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बी ओ सी बाई एस 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 क्राइटेरिया। हो गया, जब कॉन्ग्रुएंट हो गया तो एंगल बी ओ क्यू इक्वल टू एंगल बी ओ सी क्या होगा, बाई सीपी होगा, बी ओ क्यू इक्वल टू बी ओ सी बाई सीपीसिटी होगा। कोई डाउट है नहीं। अब चलिए, अब हम लोग बात करते हैं पूरे फिगर पे, अब आते हैं। इतनी बात क्लियर है, अब इन दोनों का यूज करना है, लेकिन इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसे प्रूव करना पड़ेगा। अब हम लोग बात करते हैं कि पी ओ क्यू इज अ स्ट्रेट लाइन, नहीं है, पीओ क्यू एक स्ट्रेट लाइन है ना, क्योंकि डायमीटर ऑफ सर्कल है। ओके, तो एंगल पीओ ए प्लस एंगल एओ सी, ठीक है ना, पीओ ए की जगह पर एओपी लिख दें, क्या लिख देते हैं, एंगल एओपी प्लस एंगल एओसी प्लस एंगल बीओसी तो नहीं चल रहा है। क्यों बेटा, ठीक है, एओपी प्लस ए एंगल एओसी, एओपी प्लस एंगल एओसी, उसी तरह से एंगल बीओ सी प्लस एंगल बीओ क्यू इक्वल टू 100, ठीक है। हमें प्रूफ करना है कि एंगल एओबी 90 डिग्री है, यही प्रूफ करना है ना। तो एंगल एओबी में एंगल एओसी है और एंगल बीओसी है, दो ही एंगल है, तो हमको दो एंगल को टारगेट करना है, एओसी और बीओसी को कहीं जाने नहीं देना है, और बाकी सब चला जाए कोई दिक्कत नहीं है। अब एओपी बराबर एओसी है, यहाँ पर हम लोगों ने प्रूफ किया है, तो एओपी की जगह पर एओसी लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, प्लस एंगल एओसी प्लस एंगल बीओसी, इन दोनों को तो कहीं जाने नहीं देना है, और बीओक्यू को बीओसी के बराबर हम लोगों ने लिखा है, तो ये हो जाएगा एंगल बीओसी इक्वल टू 180 डिग्री। अब बीओसी बीओसी दो बार एओसी एओसी, तो एंगल एओसी प्लस 2 इंटू एंगल बीओसी इक्वल टू 100, 2 कॉमन लेते हैं, एंगल एओसी प्लस एंगल बीओसी इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री। 2 मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, एंगल एओसी प्लस एंगल बीओसी इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री अपॉन 2 इक्वल टू हो जाएगा 90 डिग्री, और एंगल एओसी और एंगल बीओसी, एंगल एओसी और एंगल बीओसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, बोलो, एओबी लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, इक्वल टू 90 डिग्री। हो गया, देख लो, एओसी प्लस बीओसी दोनों मिलाएंगे तो एंगल एओबी आ जाएगा, और एंगल एओबी इक्वल टू आ गया 90 डिग्री। क्लियर है, समझ में आया, समझ में आया शिवम, बोला करो। चलिए, प्रूव दैट एंगल बिटवीन टू टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटीरियर पॉइंट टू अ सर्कल is supplementary to the angle subtended by the line segment joining the point of contact to the circle to the center। क्वेश्चन कह रहा है कि प्रूव करिए कि अगर एक सर्कल है, एक सर्कल है, इस सर्कल पे दो टेंजेंट ड्रॉ किया गया, ये टेंजेंट ड्रॉ किया गया, यहां से ये टेंजेंट ड्रॉ किया गया, यहां ये सर्कल का सेंटर है,
और इस सेंटर से क्या ड्रा किया गया, रेडियस ड्रॉ किया गया। कोई दिक्कत है? तो आपको प्रूफ करना है कि ये एंगल और ये एंगल का जो सम है वो सप्लीमेंट्री है। सप्लीमेंट्री मतलब 180 डिग्री है। तो इसमें कोई डाउट है आप लोगों को? एकदम डाउट नहीं होना चाहिए। ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। तो हमारे पास हमें मालूम है कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल 360 डिग्री और एंगल ए ऐसे ही रहेगा। हमें इसमें प्रूफ क्या करना है? टू प्रूव एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। यही हमें प्रूफ करना है। देखिए देखिए क्या बोला है, एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटीरियर पॉइंट टू अ सर्कल। ठीक है ना? तो ये दो टेंजेंट है, इनके बीच का जो एंगल है, हो गया ना, उसका इतना बात टू सर्कल इज सप्लीमेंट्री होगा किसके? तो द एंगल सस्टेन्ड बाय द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑफ द एट द सेंटर। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट यही है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट यही है। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो है सेंटर को जो ज्वाइन कर रहा है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट सेंटर से जो ज्वाइन कर रहा है, वहां पे जो एंगल का फॉर्मेशन हो रहा है उसके और एक्सटीरियर पॉइंट से जो टेंजेंट ड्रॉ किया गया है उसके सम के उसका जो सम होगा वो सप्लीमेंट्री होगा। ऐसा ही आपको प्रूव करना है। तो हो गया एंगल बी 90 डिग्री, एंगल सी नहीं मालूम, एंगल डी 90 डिग्री इक्वल टू 360 डिग्री मालूम है ना। यहाँ पर ये 90 डिग्री होगा, यहाँ पर ये 90 डिग्री हो गया। एंगल ए प्लस एंगल सी और 90 प्लस 90 हो जाएगा 180 डिग्री इक्वल टू 360 डिग्री। एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल टू हो जाएगा 360 डिग्री माइनस 180 डिग्री और एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल टू हो गया 180 डिग्री। प्रूफ समझ में आया? नहीं आया? आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट प्रूव दैट द पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइब अ सर्कल इज अ रोम्बस। ठीक है ना? बोला है कि अगर किसी पैरेललोग्राम में, पैरेललोग्राम बना लेते हैं, यह है पैरेललोग्राम, ठीक है ना, और इसी के अंदर एक सर्कल है, इसी के अंदर सर्कल है, फिट बैठ गया, मान लीजिए फिट बैठ गया, नहीं भी बैठा है तभी मान लीजिए, है कि नहीं? क्योंकि फिट बैठाने में तो थोड़ा ना थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा। चलिए बैठ गया। ये है आपका पैरेललोग्राम और पैरेललोग्राम के अंदर है एक सर्कल। क्या है? सर्कल। आपको प्रूफ करना है कि ये रोम्बस होगा। ये क्या होगा? रोम्बस होगा। मतलब आपको प्रूफ पहले लिख लेते हैं, नामकरण कर लिया जाए। ए बी सी डी हमारे पास दिया है कि एबीसीडी ये पैरेललोग्राम, एबीसीडी जो पैरेललोग्राम, PARALLELOGRAM पैरेललोग्राम, ठीक है ना, पैरेललोग्राम है। इसका मतलब है कि AB बराबर होगा CD के और BC बराबर होगा AD के। होगा? नहीं होगा? बोलो। होगा। इस यहां पर ले देते हैं सेंटर O। क्या देते हैं? सेंटर O। क्लियर है? बोलो ना। हमें प्रूफ क्या करना है कि AB और AD दोनों बराबर है। AB और AD दोनों बराबर है। अगर AB और AD बराबर हो जाए, मतलब एडजेसेंट साइड बराबर हो जाए, तो अपोजिट साइड तो पहले से बराबर है। जब एडजेसेंट साइड बराबर हो जाएगा तो ये रोम्बस, क्योंकि रोम्बस के सारे साइड क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो हमको सारे साइड इक्वल करने हैं। ठीक है ना? कोई दिक्कत है? बोलो, बोलिए सर। अब इसके लिए क्या किया जाए, क्या कंस्ट्रक्ट किया जाए? एबीसीडी या पैरेललोग्राम दिया हुआ है, आप लोग बताइए क्या किया जाए? क्या बेटा? एबीसीडी तो बराबर है, ये है पहले से ही है।
ये तो टेंजेंट है, ये है यहाँ पर टेंजेंट है। हाँ क्या बेटा, ग्लो कर लिया, एम ये हो गया एन। अब बोलो, कर लो, सबको कर लो, उससे क्या मिलेगा, कर लिए, एम एन ओ पी। अब बोलो, लो कर लिया, एम बराबर है किसके, एन के। अब बोलो, बोलो, बीएम बराबर, हाँ क्या हो गया बोलो, हाँ किसके बराबर हो गया, CD बराबर BC। कैसे हो गया बेटा, देख देंगे उठाकर ना, बीओ बस टेंजेंट से बस जहां टच करता है वहीं तक पॉइंट ना होगा बेटा बराबर, ये पॉइंट टच कर रहा है ना, तो बीएम बराबर होगा बीओ के, एएम बराबर होगा एएम के। हाँ हाँ वो बताओ बताओ कैसे होगा, ये तुम लोग को करना है क्वेश्चन। हाँ बोलो, हाँ हाँ अब इसके बाद होमवर्क देंगे, 3 क्वेश्चन होमवर्क है। AB प्लस BC इक्वल टू, चलिए तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 11, 10 तक बताए थे, 3 क्वेश्चन बचा है ना, कितना क्वेश्चन है टोटल, 13 है, 11 12 13, 3 क्वेश्चन आप लोगों का क्या रहेगा, होमवर्क रहेगा, करके लाइएगा, नहीं आएगा तो नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस